अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की दो मेजर टाइप्स हैं, एक होती हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक होती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक ही होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है। तो हम बात करते हैं इसकी ऑर्डर की, तो जितना उसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उतना ही उसका ऑर्डर कहलाता है। मसलन इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। अगर सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, वो 2 है। इसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। इनिशियल कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी ये इनपुट वैल्यू जो है ये अगर सेम है, ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन फाइंड करने में हमें हेल्प देती हैं। तो ये अगर सेम है, एक ही पॉइंट के ऊपर सारी कंडीशंस हैं, तो उसे हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। और अगर ये डिफरेंट वैल्यूज़ हों, डिफरेंट इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ के ऊपर हम इसकी कंडीशंस देखते हैं, तो इसे हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा हो और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, यानी एक फंक्शन बन जाए, तो उसे हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहली टाइप जो है वो है सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल इक्वेशंस बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं। हमने इसमें वर्किंग रूल हमारा ये होगा, हमने किसी भी तरीके से वेरिएबल जो है वो सेपरेट करने हैं और उनकी इंटीग्रेशन करनी है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो डिफरेंशियल का वैल्यू है dx या dy जो है वो हमारी न्यूमरेटर में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। सेपरेशन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है। आइए देखते हैं, चंद क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है dy/dx = x²/y × 1 + x³। तो इसमें बहुत सिंपल है, y डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, dx डिवाइड हो रहा है तो इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, y की इंटीग्रेशन y²/2 और इसकी इंटीग्रेशन के लिए इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ फंक्शन, और ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन है dy/dx = 1 + x + y² + xy²। तो इसमें हम सेपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ हमें फैक्टर बनते नज़र आ रहे हैं। ये 1 + x है तो इसमें से y² कॉमन ले सकते हैं, y² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 1 + x आ जाएगा। 1 + x इसमें से कॉमन निकाल लें तो यहाँ आ जाएगा 1 + y²। अब सेपरेशन करते हैं तो 1 + y² इधर डिवाइड कर देंगे, उधर से dx को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स y, इसकी इंटीग्रेशन x, इसकी इंटीग्रेशन x²/2 + c, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan x + x²/2 + c। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है cosecant y dx + secant x dy = 0। तो हमने सेपरेशन इस तरह से की कि इसको उस तरफ ले गए, माइनस हो गया। cosecant y इधर डिवाइड हो सकता है, उधर से secant x उधर डिवाइड हो सकता है, तो 1/secant y sin y होता है। दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। 1/secant cos x होता है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन की और इसे सिंप्लीफाई किया। इसी तरह चंद एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास y × √1 + x² dx + x × √1 + y² dy = 0। हम इसको इस टर्म को उस तरफ नेगेटिव कर देते हैं और उसके बाद y इस तरफ डिवाइड होगा, ये x इस तरफ डिवाइड होगा। अब हम ज़रा गौर करें तो ये
फंक्शन के लिहाज से सेम फंक्शन है जो y में है और वही फंक्शन है x में, सिर्फ इसमें ये माइनस का साइन आ रहा है, बाकी सेम है। तो हम एक हिस्से को सॉल्व करते हैं तो दूसरे के लिए वैसे हम अप्लाई कर देते हैं। तो हम फर्स्ट करते हैं स्क्वायर रूट 1 + x के t है, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इसका डिफरेंशियल निकाला और यहाँ से dx जो है वो यहाँ से x जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, dx हमारे पास आ जाएगा t dt और इस जगह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू t² - 1 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये सारी वैल्यूज़ जब इसमें पुट करते हैं तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये t² है, ये भी t² है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इसको इस पर डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म बनेगी 1 + 1/t² - 1। 1 की इंटीग्रेशन t होती है और 1/t² - 1 की इंटीग्रेशन 1/2 log of t - 1/t + 1 होती है। तो इसमें t की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, y होगा जो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस में यही सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह एक क्वेश्चन ये है e⁻x × 1 + dy/dx इक्वल टू x × e⁻y। तो हम इसमें इस तरह करते हैं कि e⁻x को उस तरफ ले जाते हैं, वो e⁻−x हो जाएगी और इसमें चूँकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें पावर ऐड हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट करें कि x + y t है और इसका डेरिवेटिव जो है वो ये बनेगा, इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। इसकी जगह हमने लिख दिया dt/dx इक्वल टू x e⁻−t। अब हमारे लिए सेपरेशन करनी इजी हो गई। तो ये e⁻−t है, इसको इस तरफ लाएं तो e⁻t बन जाएगा, dx डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम एक तो क्वेश्चंस करते हैं जिनमें इनिशियल कंडीशंस यूज़ होती हैं। मसलन क्वेश्चन है 8 cos² y dx + cosec² x dy इक्वल टू 0। कंडीशन हमें दी गई है y of π/12 इक्वल टू π/4। हमने सेपरेशन की उसी तरीके से। सेपरेशन के बाद इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, sec² की इंटीग्रेशन होती है 10। sin² को हम कन्वर्ट करते हैं ऑड पावर में, तो ये होता है 1 - cos 2x/2। इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिखी और इसकी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के बाद जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई 1। अब हमने ये इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है। x की जगह π/12, y की जगह π/4 पुट किया तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। ये c की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली dy/dx ये दिया हुआ है, सेपरेशन बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन है, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी है और c निकाल लेना है, वो c इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमने सेपरेबल इक्वेशंस को पढ़ा, जिसमें हम बहुत आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास उसका सलूशन आ जाता है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नए लेक्चर्स में हम नई टाइप्स के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।